तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो रेलवे में जेई की वैकेंसी है, यानी आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है, इसमें अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है और वो लेवल क्या रहता है एग्ज़ामिनेशन का। सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी जेई एग्ज़ामिनेशन की, तो इसका जो लेवल होता है एग्ज़ाम का, अगर हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को मिला के देखें, ठीक है, तो इसका जितने भी जेई एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें से सबसे कम लेवल रहा है आज तक आरआरबी में क्वेश्चंस को पूछने का। ठीक है, और ये मैं सच बात बोल रहा हूँ। एसएससी जेई का भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे यूपीपीसीएल जेई हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी जेई का आप एग्ज़ाम उठा के देख लें, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। पर आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर को भी अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो चाहे वो सीबीटी 1 का पेपर हो, चाहे वो सीबीटी 2 का पेपर हो, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इतना हाई नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सीबीटी 1 की ही बात करें, तो इसमें भी जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम लिमिट कम है और क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जिस भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे सीधी सी बात है, जो एग्ज़ाम सेटर होता है वो एग्ज़ाम ही इस तरीके से सेट करता है कि उसमें हल्के हल्के क्वेश्चन आए। ठीक है, अब ज़रा समझिए, अगर तो क्वेश्चंस हल्के लेवल के होते हैं, ठीक है, तो फिर किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की फॉर्म में ये पेपर डिज़ाइंड है, तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 को क्लियर करना पड़ेगा, तब आप सीबीटी 2 के लिए पहुँचेंगे। ठीक है, सीबीटी 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है आरआरबी जेई में, ये आपको ध्यान रखना है। सीबीटी 1 इज़ अ क्वालिफाइंग नेचर ऑफ पेपर, यानी सीबीटी 1 को जब आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आप आरआरबी जेई की सीबीटी 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे। और जब सीबीटी 2 होएगा तो सीबीटी 2 में आपका टेक्निकल पूरा बेस्ड पेपर होता है मैक्सिमम। ठीक है, यानी 100 मार्क्स का उसमें टेक्निकल होता है, 50 नॉन टेक होता है, तो वेटेज 100 की, मतलब वेटेज टेक्निकल की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वेटेज अगर टेक्निकल की उसमें ज़्यादा है, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं सीबीटी 1 अगर क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मेरिट डिसाइड होएगी आपके सीबीटी 2 पे, यानी कि आपको सीबीटी 2 के को बहुत अच्छा देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वैसे देना तो सीबीटी 1 भी है, पर सीबीटी 1 के सीबीटी 2 में मार्क्स नहीं जुड़ने। ठीक है, तो ये आरआरबी जेई का एक बहुत सही लगा है मुझे कि सीबीटी 1 के मार्क्स नहीं जुड़ रहे सीबीटी 2 के अंदर, यानी कि अगर आरआरबी जेई को अगर ले रहा है तो सीबीटी 1 को क्वालिफाइंग रख के सीबीटी 2 पे ही इस पे मार्क्स लेता है ये। ठीक है, अब ज़रा समझिए, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो सीबीटी 1 का भी जो इसका लेवल रहता है वो इतना हाई नहीं रहता। अगर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी उठा के देख लें, क्योंकि इसमें जितना भी मैथमेटिक्स है सीबीटी 1 में, रीजनिंग है, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, वो 10th लेवल के आसपास रहता है। ठीक है, तो 10th लेवल के ही आसपास इसका पेपर घूमता है सीबीटी 1 का। ठीक है, और सचमुच 10th लेवल जैसे इसने मेंशन कर रखा है ना, रेलवे की एक बड़ी खास बात है कि अपने सिलेबस पर रिस्ट्रिक्ट रहता है और उसी लेवल का पेपर बनाता है जिस हिसाब से इसने लेवल डिस्कस किया होता है अपने सिलेबस में। ठीक है, और सिलेबस से एक भी टॉपिक ये बाहर नहीं पूछता। जैसे कि अगर हम आजकल बाकी जूनियर इंजीनियर्स के एग्ज़ाम ले लें, तो जैसे यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम होता है तो ऊट पटांग कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। डिफाइंड सिलेबस है टेक्निकल का भी कि इतना आना है इसी के अंदर से, इसमें कंट्रोल सिस्टम भी नहीं पूछा जाता यहाँ तक कि अब ऐसा कोई जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो जिसमें कंट्रोल सिस्टम भी पूछा ना जा रहा हो, ठीक है, तो उसमें लेवल क्या होगा फिर एग्ज़ाम का? सिंपल ही आएगा सीबीटी 2 भी। पहले तो सीबीटी 1 की बात कर लेता हूँ मैं। सीबीटी 1 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल लेवल के नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट लॉस की भी एक बात करूं तो प्रॉफिट लॉस का भी इतना क्वेश्चन होएगा कि 1 से 2 लाइन में अगर जिसने प्रैक्टिस करी है वो सॉल्व कर देगा रफ शीट पे। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत लेंथी नहीं होते इसमें। ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो जिसकी वजह से रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 1 या 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रैक्टिस हुई तो इस तरीके से। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की तो वैसे ही बहुत कम वेटेज है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं तो कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि जनरल अवेयरनेस पे आरआरबी जेई पे टाइम स्पेंड किया जाए। ठीक है, हाँ, एसएससी जेई में आप अगर जनरल अवेयरनेस जीके पे टाइम स्पेंड करते हैं तो वो दिमाग वाली बात है, अच्छी वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे जीएस 50 नंबर की होती है। लेकिन आरआरबी जेई के अंदर जब जीएस इतनी 15 नंबर की है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे स्टैटिक जीके पे इतना ज़ोर देने की कोई ज़रूरत नहीं। करंट वरंट अफेयर्स पढ़ जाना, उसमें से फंस जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सही बात करें तो जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है,
ठीक है। साइंस पे लेकिन ध्यान देना है, क्योंकि साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो साइंस होगी, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन पे आप अगर ध्यान देंगे तो आप आराम से आरआरबी जेईई का पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आरआरबी जेईई का पेपर होता है, इसको क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले सीबीटी 1 जो है, सीबीटी 1 जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें हर जोन की अपनी अलग कट ऑफ जाती है। तो जिस जोन में जिस हिसाब की कट ऑफ की आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा भी नहीं होता कि आरआरबी जेईई में आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेके आने हैं या बहुत कम नंबर लेके आने हैं। तैयारी इसमें भी जोन के हिसाब से होती है। किसी जोन में बहुत ज़्यादा कट ऑफ है तो किसी जोन में कट ऑफ भी बहुत कम है। तो कभी भी ये कंपैरिजन नहीं हो सकता आरआरबी जेईई में कि वो ज़्यादा लेके आए या ये कम लेके आने पड़ेंगे, वहाँ ज़्यादा लाने पड़ेंगे। वो जोन के हिसाब से कट ऑफ जाती है। और जोन के हिसाब से जो कट ऑफ जाती है हमेशा इस तरीके से जाती है कि किस जोन में कितनी भीड़ है। जिस जोन में जितनी भीड़ कम होएगी उसकी कट ऑफ उतनी कम जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो जोन भरना चाहिए वो अपने घर के पास वाले ही भरना चाहिए। यही दिमागी अगर आपका संतुलन ठीक है तो मेरे हिसाब से आपको पास की ही भरनी चाहिए। पता क्या होता है, मैं समझाता हूँ। अब यूट्यूब के बंदों का जो दिमागी संतुलन होता है वो ख़राब होता है। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे जो कुछ टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसे करते हैं, ठीक है, कि ये वाला जोन भर देना, वो वाला जोन भर देना। ठीक है, अगर आपका दिमागी संतुलन ठीक है, रेलवे की जॉब वैसे ही बड़ी टफ़ होती है। अगर आपको अपने ही पास वाले जोन में टफ़ जॉब मिल जाए तो थोड़ा ठीक रहता है कि आप थोड़ा फैमिली के नियर रह सकते हो। लेकिन ये सीट का लालच देख के ना करना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा सीट हैं, तो नॉर्थ का बच्चा साउथ में भर रहा है तो फिर रेलवे जेईई देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 10-15 साल बाद कभी फिर इंटर जोन ट्रांसफ़र होती है। इससे अच्छा अपने ही जोन की तरफ भर लो, चाहे जितनी कम सीटें हैं, ठीक है, या ज़्यादा हैं जिस हिसाब से भी। तो मेरे हिसाब से दिमागी संतुलन अगर आप थोड़ा ठीक करें अपना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने ही जोन की तरफ को सीट फिल करें, मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये ना देखें साउथ में मेरा हो जाएगा या ईस्ट में मेरा हो जाएगा या उधर में मेरा हो जाएगा, या कोई नॉर्थ का लड़का गुजरात में भर दे, तो ऐसी जॉब लेने का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कि इतनी डिस्टेंस, ठीक है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि सरकारी नौकरी के चक्कर में आप बिल्कुल कि अंडमान निकोबार में भी भर दें। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आप लो, लेकिन इस तरीके से लो कि थोड़ा सा बाद में ऐसे ना आए, फैमिली इश्यूज़ ना आए, कोई कुछ ना आए। ठीक है, तो आपको अपने ही हिसाब से भरना है। ठीक है, कि कौन सा जोन के अंदर आपकी सिटी आती है, ठीक है, या कितने डिस्टेंस तक आपका ज़ोन आता है। तो ज़ोन मैंने बता दिया, आप अपनी ही तरफ का भरें। ठीक है, ये किसी यूट्यूबर के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि उधर इतनी कम है। मैं कल वीडियोस देख रहा था कुछ यूट्यूब पे, बच्चों को बरगलाए जा रहे हैं, इस जोन में भर देना जी। यहाँ भाई क्यों भर देना, तो बंदा अपनी तरफ अपनी जिधर से वो रह रहा है उधर की तरफ जॉब चाहता होता है, और तुम उसको दूर भेज के और उल्टा करवा रहे हो, उसका नाश पिटवा रहे हो। ठीक है, तो जोन अपनी तरफ को ही भरना है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब जोन आप अपनी तरफ को भर दोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपने CBT 1 की बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है। मैंने ये भी बताया कि जो CBT 1 का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से भी कर ली ना, और GS अगर आपकी ख़राब भी जाती है तो इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आरआरबी जेईई में GS का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर SSC जेईई में GS का इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ GS अच्छी आनी चाहिए, यहाँ GS नहीं भी आती तो भी चल जाएगा। ठीक है, किसी को अगर रीजनिंग अच्छे से आती है, साइंस अच्छे से आती है, तो भी वो फाड़ देगा पेपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे GS का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब अगर आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, अब CBT 2 जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। CBT 2 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। लिमिटेड यानी कि अगर कोई फाइनल ईयर का लड़का भी है, अगर वो पास हो रखा है, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे मिल चुके हैं कॉलेज से, ठीक है, उसके पास मतलब वो पास हो रखा है, अगर उसको भी आरआरबी जेईई में बिठा दिया जाए ना, तो वो भी आरआरबी जेईई क्लियर कर सकता है। मैं ये बता रहा हूँ, CBT 1 भी और CBT 2 भी उड़ा सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे सिलेबस जो दे रखा है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड दे रखा है। ठीक है, अब रेलवे में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो कैसा होता है, रेलवे में क्वेश्चन का लेवल कुछ मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो ज़्यादा ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब हम ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं ना तो बेसिक चीज़ों को पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डालता है ये। ठीक है, ठीक है, यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, मशीन से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने हाई लेवल के नहीं होते। ठीक है, रेलवे अकेला एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे अभी ये जो पेपर होएगा इससे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अभी तक पास्ट ईयर्स में जितने पेपर हुए हैं उसमें से सबसे कम लेवल का जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है वो रेलवे जेई का ही होता है। अब लोग कहेंगे कि रेलवे जेई का जब सबसे कम लेवल का एग्ज़ाम होता है तो रेलवे जेई बनना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसमें कंपटीटर्स ज़्यादा होते हैं। हर बंदा रेलवे का चहीता होता है, ठीक है? वो चाहता है रेलवे में जॉब करे, तो जिसकी वजह से रेलवे जेई का आसान पेपर होते हुए भी कट ऑफ बढ़ जाती है ड्यू टू हाई कंपटीशन, ठीक है ना? और सबसे मुश्किल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम कौन सा है? वो होता है यूपीपीसीएल का। लेकिन यूपीपीसीएल में तो बच्चे बड़े कम होते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि उसका पेपर टफ़ है तो इसलिए वो क्वालिफाई नहीं होता। यहाँ पे पेपर आसान आता है लेकिन बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ ऐसा हिसाब किताब है, ठीक है? तो CBT 2 के अंदर बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़नी है, मशीन्स आपको पढ़नी है, पावर सिस्टम का सिलेबस थोड़ा डेप्थ में है भाई, अच्छा डाल रखा है, ठीक है? मतलब स्विच गियर भी कवर कर रखा है, प्रोटेक्शन भी कवर कर रखी है, और जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, अंडरग्राउंड केबल्स और प्रोटेक्शन स्कीम्स जो होती है जनरेटर मोटर्स की। तो पावर सिस्टम थोड़ा सा भाई ठीक से पढ़ के जाना, और मुझे लगता है रेलवे पावर सिस्टम मशीन्स पे फोकस करता है, ठीक है? इसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो तो मशीन और पावर सिस्टम से ही बनता है। इसका रेलवे का पेपर ही मशीन और पावर सिस्टम पे बेस्ड भी होता है, ठीक है? मशीन्स पे हो गया, और अच्छा कुछ क्वेश्चन ना ट्रैक्शन के भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम का जो सब्जेक्ट होता है उसमें एक ट्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक होता है, उसको भी पढ़ के चले जाओगे ना, ट्रैक्शन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? 5 से 10 क्वेश्चन ट्रैक्शन के भी मिलते हैं, ठीक है? पर जो ज़्यादा वेटेज होती है रेलवे में इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम और उसकी होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल की होती है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, ठीक है? और उसके बाद जो वेटेज होती है वो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है, ठीक है? और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चलें, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि बुकें कौन सी पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है? अभी तक के लिए इतना ही सही है, ठीक है? और कौन सी डिपार्टमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।